आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों, यह कहानी है राजस्थान के पाली जिले की सोजत सिटी तहसील के खौड़िया गांव की, जहां 35 वर्षीय कूप सिंह जी अपनी परिवार के साथ जिंदगी की सबसे कठिन लड़ाई लड़ रहे हैं। कुछ समय पहले अचानक आए लकवे के प्रहार ने कूप सिंह जी को पूरी तरह बिस्तर पर ला दिया। अब वे चल नहीं सकते, काम नहीं कर सकते और उसी पल से परिवार का सहारा टूट गया। घर का बोझ पूरी तरह उनकी पत्नी पुष्पा देवी पर आ गया, जो कभी कभार मिलने वाली मजदूरी से महीने में मुश्किल से 3,000 रुपये जुटा पाती हैं। घर में 2 छोटे बच्चे, भगवती जो कक्षा 9 में और युवराज जो कक्षा 7 में पढ़ाई कर रहे हैं, जिनके सपने किताबों में लिखे हैं, लेकिन पेट की भूख हर दिन उनसे बड़ी लड़ाई मांगती है। न कोई आय, न स्थिर सहारा, न भविष्य की निश्चितता, बस एक कच्ची उम्मीद जिस पर यह पूरा परिवार टिका है। इन्हीं कठिन परिस्थितियों के बीच संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के जीवन में उम्मीद की रोशनी बनकर पहुंची, जहां पहली राहत सामग्री की किस्त देकर इनके घर में भोजन, सुकून और इन मासूम बच्चों की आंखों में फिर से उम्मीद की चमक लौट आई गई। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट, कैसे अन्नपूर्णा मुहिम कूप सिंह जी के परिवार के लिए सहारा और संबल बन रही है। दर्शकों नमस्कार। आज हम आए हैं गांव खौड़िया, जिला पाली, राजस्थान में। और इस गांव में एक गरीब व असहाय परिवार है। दर्शकों, आप देख रहे हैं कि ये जो क्षेत्र है पहाड़ी क्षेत्र है और घर भी काफ़ी ऊंचाइयों पर बने हुए हैं। तो आप सामने देख सकते हैं, ये है कूप सिंह जी का घर, जो पहाड़ी की ऊंचाई पर बना हुआ है। और ये सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए, और आगे का जो पोर्शन आप देख सकते हैं ऊबड़ खाबड़ है। सीढ़ियों के माध्यम से हम ऊपर जा रहे हैं। ये पूरा घर कूप सिंह जी का है। पक्का फर्श है नीचे, और बाहर खाना बनाने के लिए चूल्हा है, लकड़ियों से ये खाना बनता है। और ये घर पक्का है, पत्थर से बना हुआ ये घर है। सामने ये कमरा है, बाहर ये बरामदे में आप देख सकते हैं कि छत पत्थरों की शिलाओं से बनाई हुई है। लाइट का भी यहाँ पर है कनेक्शन, पंखा भी लगा हुआ है बाहर बरामदे में। और इस तरफ सामग्री और ये आटा पीसने की चक्की भी याकूब सिंह जी के घर पे आप देख सकते हैं। अब आइए कमरे के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कमरे के क्या हालात हैं। ये है कमरे का गेट, लोहे का गेट है जो अभी सही सलामत है। और कमरे के अंदर आप देख सकते हैं कि ये कमरा काफ़ी छोटा है, संकरा सा कमरा है। तो आप देख सकते हैं ये एक छोटा सा कमरा है, और इस कमरे में इस तरफ कुछ घर का सामान रखा हुआ है। नीचे गैस सिलेंडर और टंकी भी है। इधर कुछ बर्तन सामान रखने के लिए, सामने अलमारी में कुछ सामान रखा हुआ है। पूरा घर जो है वो पत्थरों से बनाया हुआ है, पक्का है। और सामने टीवी और डिश का कनेक्शन भी है, लाइट भी है इस घर में, लाइट फिटिंग भी ऊपर छत में, पंखा लगा हुआ है। नीचे का जो फर्श है वो सीमेंटेड है, पक्का है। आइए अब दूसरे कमरे की तरफ चलते हैं। तो ये जो कमरा था ये उस ज़रूरतमंद परिवार का है, जिसमें इस एक ही कमरे में ये अपना गुजारा करते हैं। और ये जो साथ वाला कमरा है ये इनके हिस्से का नहीं है, बंटवारे में ये इनके छोटे भाई की तरफ आता है। और इस साइड का जो कमरा हमने आपको दिखाया है वो इस ज़रूरतमंद परिवार का कमरा है। और इस एक ही कमरे में ये परिवार अपना गुजर बसर करता है। तो आइए अब हम परिवार के मुखिया से और सदस्यों से मिलते हैं और उनसे जानते हैं उनके परिवार की क्या कंडीशन है। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ वो परिवार जुड़ चुका है जहां तक आज संत रामपाल जी महाराज ने राहत की सामग्री भेजी है।
तो हम इनसे बात करेंगे और जानकारी लेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? कोप सिंह। खूब सिंह जी, आपके परिवार में कौन कौन है? एक लड़का एक बच्चा है। जी। और पत्नी है। आपकी पत्नी है। कुल आप 4 सदस्य हैं घर में। जी जी। तो आपके परिवार में कमाने वाले कौन हैं? कमाने वाले हमारा घर वाला। आपके घर वाले हैं, ठीक है। आपको क्या दिक्कत हुई है? पैरलेस आधा अंग। आपको पैरालिसिस हो गया, आधे शरीर में है। तो ये कब से है? 5 साल से। 5 साल से आपको पैरालिसिस हो गया है। और उससे पहले आप काम धंधा करते थे? हाँ, अहमदाबाद था। अहमदाबाद में क्या काम करते थे आप? होटल में करता सर्विस। आप होटल में सर्विस करते थे और 5 साल पहले आपको ये पैरालिसिस हो गया। 5 साल से आप घर पर ही हैं? हाँ सर। तब कुछ काम धंधा करते हैं यहाँ? नहीं, नहीं करते सर। आप काम धंधा नहीं करते हैं तो होता खूब ही सिंह नहीं। जी आपके, जी जी, तो आपके फिर परिवार का जो है पालन पोषण गुजारा कैसे होता है? हमारा पत्नी बड़ी मजदूरी करता है यहाँ। अच्छा। हाँ सर। तो कितनी आमदनी हो जाती है? होता है 2-3 हजार घर पर बस। एक महीना का 2-3 हज़ार? कोई फिक्स नहीं। जी जी। तो आपको कुछ पेंशन वगैरह कुछ मिलती है, राहत सामग्री? अब तो पेंशन नहीं आती सर। जी। आपको पेंशन नहीं मिलती है और आपकी पत्नी जो है बड़ी मजदूरी करके महीने का 2-3 हज़ार कमा लेती है। तो इस 2-3 हज़ार में गुजारा फिर कैसे चलता है परिवार का? थोड़ा जमीन भी है, 2 बोर गेहूँ होता है। ज़मीन कितनी है? 1 बीघा है, बीघा 1.5। 1-1.5 बीघा आपकी ज़मीन है, इसमें आपके कुछ थोड़ा बहुत गेहूँ भी हो जाता है। तो क्या इतने में आपका हो जाता है टाइम पास? हाँ सर। पापा और देता है मेरे को, पिताजी। तो बेटा आपका क्या नाम है? युवराज सिंह। स्कूल जाते हैं आप? हाँ सर। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 7वीं। तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है स्कूल जाने में, पढ़ाई में, किस तरह की दिक्कत आ रही है आपको? नहीं सर। कॉपी, पेन, बैग, जूते? सर बैग जूते। बैग और जूते आपके पास नहीं है? ठीक है। तो इन बच्चे के पास स्कूल जाता है लेकिन इसके पास बैग और जूते नहीं है। ठीक है। बेटा आपका क्या नाम है? भगवती। बेटा आप स्कूल जाते हैं? हाँ सर। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 9th। तो बेटा आपको पढ़ाई लिखाई के दौरान किसी तरह की कोई समस्या आ रही, दिक्कत आ रही है? नहीं सर। आपके पास स्कूल बैग, कॉपी, पेन, पेंसिल वगैरह सब है? बैग और जूते नहीं। बैग और जूते आपके पास भी नहीं है? नहीं है। जी। तो बहन जी नमस्कार। क्या नाम बहन जी आपका? तो बहन जी 5 साल पहले जैसे इन खूब सिंह जी को जो पैरालिसिस हो गया, तो उसके बाद में परिवार चलाने की जिम्मेदारी सारी आप पर ही आई है। तो कैसे चलाते हो आप परिवार? बड़ी मजदूरी कर। बड़ी मजदूरी करके आप अपना परिवार चलाते हैं, तो कितनी परेशानी होती है? क्योंकि जैसा कि खूब सिंह ने बताया कि आप 2-3 हज़ार रुपये महीने का कमाते हो, तो 2-3 हज़ार में कैसे टाइम पास होता है आपका? बड़ी मुश्किल से होता है। तो आप देख सकते हैं कि बहन की जो कंडीशन है वो ऐसी है कि ये अपनी जो कंडीशन को बता भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि परिवार के कुछ हालात ऐसे हो गए हैं। जो खूब सिंह जी है वो पहले अपने परिवार का पालन पोषण करते थे और वो किसी वजह से आज असमर्थ हो गए हैं कमाने में। तो ऐसे में सारी जिम्मेदारी बहन पर आ गई है परिवार की। तो बहन के हालात को हम भी समझ पा रहे हैं और बहन शायद कुछ कहना भी नहीं चाह रही हैं। बहन के दर्द को भी हम समझ रहे हैं। तो अभी हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से पूछेंगे कि इस ज़रूरतमंद परिवार के लिए वो क्या राहत की सामग्री लेकर के आई हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज ने आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को क्या क्या राहत की सामग्री भेजी है? संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के लिए 25 किलो आटा है, 5 किलो चावल है, 4 केजी चीनी है, 5 किलो आलू है, 5 किलो प्याज है। इसी मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने 3 प्रकार की दाल है, हरी मूंग दाल है, पीली मूंग दाल है, चना दाल है, 1 पैकेट काले चने भी है। इसी के साथ में अमूल के 2 डब्बे सूखा पाउडर दूध है, जो चाय बनाने में भी काम आता है और बच्चे भी पी सकते हैं। 1 केजी अचार है, 2 लीटर सोयाबीन का तेल है। इसी मुहिम के तहत 4 साबुन है नहाने की, 1 किलो कपड़ा धोने की साबुन, 1 पैकेट सर्फ है, 1 पैकेट चाय पत्ती है, 1 पैकेट टाटा का नमक है, 1 पैकेट लाल मिर्च है, 1 पैकेट हल्दी है और 1 पैकेट जीरा है और 1 पैकेट धनिया है। जी। तो ये जो राहत की सामग्री संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के रसोई के लिए भेजी है। तो अभी जैसे बच्चों की डिमांड थी
कि वो स्कूल तो जाते हैं लेकिन उनके पास जूते और बैग नहीं है, तो उसके लिए भी संत रामपाल जी महाराज ने कोई व्यवस्था की है? हाँ, हमारे संत गुरु रामपाल जी महाराज जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत 2 बैग भी दिए हैं बच्चों को, और 2 जोड़ी जूते हैं, 2 जोड़ी जुराब भी दिए हैं। जी। तो दर्शकों, देखा आपने, संत रामपाल जी महाराज ने अपनी इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को ये इतनी राशन की सामग्री दी है, जो एक परिवार के लिए जो भी ज़रूरत की चीज़ होती है वो सब संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ मुहैया करवाई है। और संत रामपाल जी महाराज ने शिक्षा को महत्व देते हुए बच्चों की पढ़ाई के लिए यहाँ पर बच्चों के लिए स्कूल बैग, जूते और मोजे भी इस परिवार को दिए हैं। तो सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये जो राशन की सामग्री है, ये कितने दिनों की है इस परिवार के लिए? ये हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से आजीवन रहेगी, जब तक इस परिवार में कोई सक्षम नहीं हो जाता अपना जीवन यापन करने के लिए, तब तक ये परमात्मा की दया से जारी रहेगी। तो सर, ये जो राज सामग्री आप बता रहे हैं कि जीवन भर आपको ये दी जाएगी, लेकिन अभी जैसे आप जो सामग्री लेकर आए हैं वो तो एक सीमित समय के लिए है। यदि ये खत्म हो जाती है तो फिर पुनः इनको ये कैसे सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी? ये परमात्मा की दया से एक ये इस परिवार को कार्ड दिया जाएगा, जिस कार्ड पे आश्रम के नंबर भी दिए हैं। तो इस नंबर पे ये परिवार ये खत्म होने से 2 या 3 दिन पहले इस नंबर पे कांटेक्ट करेगा और तुरंत परमात्मा की दया से इनको ये राहत सामग्री तुरंत प्रभाव से पहुंचा दी जाएगी। जी। तो देखा दर्शकों आपने कि ये जो कार्ड है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दिया जा रहा है इस परिवार को, इसमें आश्रम के नंबर लिखे हुए हैं। और जैसा कि इन्होंने बताया है कि जैसे ये राशन आपका ख़त्म होता है तो 2 दिन पहले इन नंबरों पे कॉल करेंगे तो फिर से यही राशन इनको फिर से उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो अब हम परिवार के सदस्यों से जानते हैं कि दुख की इस घड़ी में संत रामपाल जी महाराज ने जो इस परिवार को राहत प्रदान करी है, तो उसको इन परिवार के सदस्यों को कैसा लग रहा है? क्या ये संत रामपाल जी महाराज के विषय में कहना चाहेंगे? खूब सिंह जी, आपके परिवार में जो समस्या थी गुजारे की, तो संत रामपाल जी महाराज ने ये राहत की सामग्री आपके परिवार के लिए भेजी है, हाँ सर, क्या कहना चाहेंगे? अच्छी बात सर, धन्यवाद, थैंक यू। बेटा, आपके लिए स्कूल बैग और जूते आ गए हैं, कैसा लग रहा है आपको? मुझको बहुत अच्छा लग रहा है और मैं उनको धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। धन्यवाद। तो खूब सिंह जी, ये जो राहत की सामग्री संत रामपाल जी ने आपके लिए भेजी है, तो ये इनके अनुयायी बता रहे हैं कि ये सिर्फ एक बार के लिए नहीं है, ये आपको जब भी आपको जरूरत होगी तो दोबारा फ़ोन करने पे आ जाएगी। तो क्या ऐसे संत आपने पहले कभी देखे हैं जो घर पे आके? नहीं देखा, तो क्या कहना चाहोगे ऐसे संत के बारे में? अच्छी बात है सर। बहन जी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो आप पर थी, आपके परिवार की, कमाना, बच्चों का पालन पोषण करना, क्योंकि पति तो आपका भी असमर्थ हैं। तो इतनी राहत की सामग्री संत रामपाल जी ने आपको दे दी है, आपकी चिंताएं शायद खत्म हो गई होगी अब आप तो, या किसी प्रकार की और जरूरत है आपको, कोई चिंता है तो बताएं। कौन? तो ये संत रामपाल जी महाराज ने आपके लिए भेजा है, तो इन संत रामपाल जी महाराज को आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद। घर चल जाएगा, हाँ, आराम से गुजारा हो जाएगा ऐसे, या कुछ और चाहिए आपको? ठीक है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हैं? सारा सामान आ गया सर। आप सोच रहे थे ना कि मैं कमा नहीं सकता हूँ, हैं? मेरे परिवार का खर्चा कैसे चलेगा? अब चिंता करने की जरूरत है आपको, हैं? कुंभ सिंह जी बहुत भावुक हो रहे हैं। आपके बच्चे आराम से पढ़ेंगे, संत रामपाल जी महाराज पढ़ाएंगे। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है सर। भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे, ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दलपत सिंह है। गांव कौन सा आपका? ये खोड़िया गांव है। खोड़िया गांव से आप हैं दलपत सिंह जी। आपके गांव से जो कूप सिंह जी हैं, जिनको लकवा हो गया है, परिवार की स्थिति थोड़ी दयनीय है, और उनकी स्थिति को देखते, उनके परिवार की स्थिति को देखते हुए आज संत रामपाल जी महाराज ने, आप देखें, ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इतनी राहत की सामग्री भेजी है और रसोई का सामान भेजा है, बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल बैग, जूते वगैरह भेजे हैं।
तो संत रामपाल जी महाराज की ये जो मुहिम है, इस मुहिम के बारे में आपका क्या विचार, आपका क्या कहना है? बहुत अच्छी मुहिम है सर। और ये अनुयायी हैं गांव में, पहले भी थे और अभी भी है। और ये बहुत अच्छी स्कीम चल रही, और इससे हमारे गांव के जो असहाय लोग हैं उनके लिए मदद मिलेगी। और जो कमा नहीं पा रहे हैं, जैसे कि ये है, ये मेरे भाई लगते हैं ऐसे बड़े बड़े पापा के, तो इस हिसाब से ये अभी ऐसे हो गए, तो भाभी जी को ये गुजारा करना पड़ता है, जैसे पत्थर की टोली बनना है, बजरी भरना है, ऐसे काम करने पड़ते हैं। इनके गुजारा अच्छी तरह से नहीं हो पा रहा है। और संत रामपाल जी महाराज की ओर से ये बहुत अच्छी स्कीम चल रही है, और इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और आगे भी और जो भी होगा और आसपास में और बताएंगे सर। तो संत रामपाल जी महाराज ने सिर्फ राशन का सामान देते हैं, घर का सामान देते हैं, शिक्षा पर भी संत रामपाल जी महाराज जोर दे रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो अपनी खूब सिंह जी की जो बेटी हैं और एक लड़का जो स्कूल पढ़ रहे हैं, उनके लिए देखो स्कूल बैग भी भेजे हैं, ताकि बच्चों को पढ़ाई में किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो संत रामपाल जी महाराज कहीं ना कहीं शिक्षा को भी बढ़ावा दे रहा है। तो वैसे संत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा सर कि ऐसे परिवार के लोगों को पढ़ाने के लिए इतने आगे बड़ा कदम उठाया है। क्योंकि यहाँ एक तो गांव है, और यहाँ से वैसे ही नहीं पढ़ पा रहे, और ऐसे हालत में तो ऐसे ही नहीं पढ़ पा रहे, क्योंकि यहाँ गांव में ऐसी हालत हो रखी है कि 5 के बाद में वो बाहर कमाने चले जाते हैं। इनके तो जाना वाजिब ही है, दिख रहा है आपको। लेकिन आपने ये स्कीम चलाई और आपको ये सामग्री, पढ़ाई की सामग्री दी है, इसलिए संत रामपाल जी महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आप तो जी इनके परिवार से ही हैं, आप तो इनके घर के हैं। तो मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कि इस परिवार की मदद के लिए क्या और भी कोई संत इस तरह से कोई राहत की सामग्री लेके आए हैं पहले? नहीं, कोई नहीं लेके आया सर। और मेरे भाई को ये मदद मिल रही है, और इससे मेरे भाभी वगैरह को ये बहुत मदद मिल रही है, और इससे बहुत बहुत खुशी है। और मुझे क्या, पूरे यहाँ पे परिवार को बहुत बहुत खुशी होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। परिवार के ही दूर दराज से इनके रिश्ते में हैं, तो ये कह रहे हैं कि आज के टाइम में एक दूसरे की मदद करना बड़ा मुश्किल हो गया है। कोशिश करते हैं परिवार के लोग, लेकिन वो कितना कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी असमर्थ हो जाते हैं एक दूसरे की मदद करने में। संत रामपाल जी महाराज ढूंढ ढूंढ कर जो लोगों को राहत पहुंचा रहे हैं, वो वाकई में बहुत सराहनीय हैं। तो अब हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से जानना चाहेंगे, जो ये मुहिम के तहत जो राहत की सामग्री दी गई है, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, इसके अलावा भी और किन किन प्रकार की जो है मुहिम या समाज सुधार के कार्य किए जा रहे हैं? सर नमस्कार। सर साहिब जी, सर और क्या संत रामपाल जी महाराज के द्वारा समाज सुधार के कार्य किए जा रहे हैं? जी ये अन्नपूर्णा मुहिम के अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज, संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। तो सर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि संत रामपाल जी महाराज अनेक परोपकार के कार्य कर रहे हैं, लेकिन अभी वो संत जेल में है। तो एक संत जेल में रहते हुए इतने महान परोपकार के कार्य कैसे कर पा रहे हैं?
जी, संत रामपाल जी महाराज जेल में होते हुए भी परोपकारी कर रहे हैं। जैसे कि सूर्य से लाखों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में है, लेकिन लाखों किलोमीटर दूर होते हुए भी पृथ्वी पर सबको प्रकाश पहुंचा रहा है। इसी तरह संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर जी के अवतार हैं और जेल में बैठे-बैठे भी उनकी शब्द शक्ति काम कर रही है। संत रामपाल जी महाराज आज ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच रहे हैं और उनको हर रात सामग्री पहुंचा रहे हैं। जी, जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सत साहिब जी। तो दर्शकों, देखा आपने, इन्होंने बताया है कि संत रामपाल जी महाराज भले ही जेल में हैं, लेकिन वो अपनी जो परोपकारी जो मुहिम है, परोपकारी जो उनकी विचारधारा है, वो हर एक ज़रूरतमंद परिवार तक पहुंच रही है। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि जैसे सूर्य लाखों किलोमीटर दूर होते हुए भी अपना जो प्रकाश है वो सब तक पहुंचा रहा है, वैसे ये जो संत हैं, संत रामपाल जी महाराज, वो उनकी शब्द शक्ति से सब ज़रूरतमंद परिवारों तक जो है राहत की सामग्री पहुंच रही है। संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो भी हर गांव, हर घर, हर गली में जो भी कोई ज़रूरतमंद है उन तक जो है राहत की सामग्री पहुंचा रहे हैं। सर आप बताएं कि ये किस तरह से कर पाते हैं, किस तरह से आप ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच पाते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी की आदेश अनुसार एक सर्वे टीम बनाई गई है। वो गांव में जाती है और मौजूद लोगों और सरपंच और वार्ड पंचों से मिलके उनसे पूछा जाता है कि भाई आपके गांव में कोई ऐसा ही परिवार है जिसकी हम मदद कर सकते हैं, तो वो बताते हैं और उसको चिन्हित करके परमिशन लेते हैं और परमात्मा आदेश करते हैं, तो उसी हिसाब से फिर यहाँ ज़रूरतमंद तक ये सात सामग्री पहुँचाई जाती है। तो इस तरह से संत रामपाल जी महाराज का जो ये सिस्टम चलता है कि एक सर्वे टीम जाती है गांव में, पता लगाती है सरपंच, वार्ड पंच, मौजूद लोगों से, और जो भी ज़रूरतमंद होते हैं वहाँ संत रामपाल जी महाराज तक उनकी प्रार्थना भेजी जाती है, फिर उनके आदेश से उन तक ये राहत सामग्री पहुँचाई जाती है। तो दर्शकों, ऐसे महान संत जो दीन दुखियों को घर घर जा कर के उनके हालात पूछ रहे हैं और उन तक फिर वो राहत की सामग्री पहुँचा रहे हैं, ऐसे परोपकारी संत को बार बार प्रणाम है हमारी मीडिया टीम की तरफ से भी। और हम चाहते हैं कि हमारी जो ये कवरेज करने का जो उद्देश्य है, हमारी जो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य है, वो यही है कि जन जन तक ये ऐसी वीडियो जाए और लोग परोपकार की भावना से प्रेरित हों, और जो भी कोई दीन दुखी है जिन तक अभी तक राहत नहीं पहुंची है, वो संत रामपाल जी महाराज की टीम से संपर्क कर सकें, ताकि उन तक भी ये संत रामपाल जी महाराज की जो ये मुहिम है, अन्नपूर्णा मुहिम, ये उन तक पहुँचे और उनको भी राहत मिले। तो मिलेंगे इसी नई वीडियो के साथ में, तब तक आप दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद। दर्शकों, कुछ समय बाद संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री की दूसरी किस्त कूप सिंह जी के घर पहुंचाई। आइए आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, ऐसी न्यूज़ राजस्थान में आपका स्वागत है। दर्शकों, अभी हम पहुंचे हैं ग्राम खोड़िया, जिला पाली, राजस्थान में, और यहां पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक कूप सिंह जी का परिवार रहता है, उसको अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दूसरी बार जो राशन सामग्री पहुंचाई जाएगी। तो ये हम भी यही जानना चाह रहे थे कि वास्तव में ही संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को दूसरी बार सामग्री पहुंचाई जाएगी। तो हम यहाँ पर जांच करने आए थे कि यह वाकई दूसरी बार राहत सामग्री यहाँ पर पहुंच रही है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आप देख सकते हो दूसरी बार जो राशन सामग्री इस परिवार के लिए, ज़रूरतमंद परिवार के लिए भेजी गई है, आप देख सकते हो। अधिक जानकारी के लिए हम परिवार के सदस्यों से ही बात करते हैं। जी नमस्कार भाई साहब। नमस्कार सर। आपका नाम? कूप सिंह। आपसे जानना चाहेंगे कि यह राहत सामग्री, राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपको दूसरी बार मिल रही है? हाँ, दूसरी बार मिली सर। जी, तो आप ये भी बताइए कि इस राशन सामग्री के लिए आपने फ़ोन करके बोला है या आश्रम वाले स्वयं यहाँ पर सामग्री लेके आई है? नहीं, 2 दिन पहले फ़ोन किया। अच्छा, 2 दिन पहले फ़ोन किया और तत्काल से आपकी राशन सामग्री पहुँच गई? पहुँच गई सर। जी, तो आप ये बताइए कि जैसे संत रामपाल जी महाराज जी की जो ये मुहिम चली है, अन्नपूर्णा मुहिम, इसके तहत आपको जो लाभ दिया जा रहा है, राहत दी जा रही है, इससे आपके जीवन में बदलाव हुआ है? आराम है। तो आप ये बताइए कि आपको जो पहली बार राशन सामग्री दी गई थी, उससे आपके परिवार को सहारा मिला? हाँ, मिला सर, बहुत मिला। तो क्या आपके जीवन में अब अन्नपूर्णा मुहिम से कुछ बदलाव पहले की तुलना में अब ठीक है, बदलाव आया?
बदलाव आया सर। अभी थोड़ा आराम है, पहले परेशान था, अभी नहीं सर। अच्छा, पहले परेशानियां आती थी लेकिन अन्नपूर्णा मुहिम के बाद में अब आपको मतलब उसके राहत बाद मिली। नहीं सर। अरे मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। तो आइए दर्शकों, अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो राशन सामग्री लेकर पहुँचे हैं उनसे बात करते हैं। जी सर नमस्कार। सतसाहिब जी। आपका नाम? अंकित दास। सर, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये दूसरी किस्त लेकर आप पहुँचे हो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार, तो क्या कुछ इस परिवार के लिए आप लेके आए हैं राशन सामग्री, राहत सामग्री? मेरे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये सामग्री भेजी है जी। 25 किलो आटा, 5 किलो चावल, 4 किलो चीनी, 5 किलो प्याज, 5 किलो आलू और 3 प्रकार की दालें भी भेजी है मेरे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी ने। हरी मूंग दाल, पीली मूंग दाल, चना दाल, काले चने और 2 डिब्बे सूखे दूध पाउडर के भेजी, जिसे गर्म पानी में घोल के दूध भी बना सकते हैं और चाय भी बना सकते हैं। और 1 डिब्बा अचार का है जी, 2 बोतल सोयाबीन तेल का है जी, 4 नहाने के साबुन, साथ ही 1 किलो कपड़े धोने के साबुन और उसके साथ 1 डिटर्जेंट पाउडर, चाय पत्ती, टाटा नमक, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी, जीरा, धनिया पाउडर, बेसन। राशन के अलावा 1 चारपाई, उसके साथ गद्दा, 1 तकिया और ये चादर है। ये सामग्री जो रखी है चादर है। और जो परिवार के जो सभी सदस्य हैं उनके लिए 1-1 जोड़ी कपड़े भी भेजे हैं जी। बच्चों के लिए 2-2 जोड़ी कपड़े भेजे हैं और बच्चों के लिए 1-1 जोड़ी स्कूल ड्रेस भेजी है जी। और गैस चूल्हा और उसके साथ भरा हुआ सिलेंडर भी भेजा है हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी ने। और यह सामग्री इन जरूरतमंद परिवारों को आजीवन दी जाएगी जी। दर्शकों, ये तो बहुत अच्छी बात है। आइए दर्शकों, अब परिवार के सदस्यों से ही जानते हैं कि इनको राशन सामग्री के अलावा क्या क्या मिला है। सर, आप हमें ये बताइए कि राशन सामग्री के अलावा आपको क्या क्या मिला है सर? 1 चारपाई माचा, 1 गैस सिलेंडर, राशन का सारा सामान मिला। सबके लिए कपड़ा है, 2-2 जोड़ी, स्कूल का कपड़ा। आप क्या कहना चाहोगे? संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से आपको दूसरी बार राशन सामग्री, राहत सामग्री भेजी है। धन्यवाद करना। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज जी को आप भी धन्यवाद कर रहे हो। नमस्ते बेटा। नमस्ते। आपका नाम? युवराज सिंह। आपको भी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से जो राशन सामग्री भेजी है, क्या आप भी खुश हो? हाँ, बहुत खुश है और हम इन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं। तो क्या क्या उपलब्ध करवाया है संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके परिवार के लिए? राशन और ये गैस चूल्हा और 1 सिलेंडर और हमारे लिए 2-2 जोड़ी कपड़े और एक तरफ से स्कूल के और कपड़े। अच्छा, आप पढ़ाई करते हो? हाँ। कौन सी में पढ़ते हो? 7th। अच्छा, तो आपके लिए भी स्कूल की ड्रेस आपको भेजी है संत रामपाल जी महाराज जी ने। क्या कहना चाहोगे आप संत रामपाल जी महाराज के लिए? संत रामपाल जी महाराज को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। देखिए दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को जो लाभ दिया जा रहा है, बार बार जो परिवार धन्यवाद कर रहे हैं। बच्चे तक भी संत रामपाल जी महाराज जी की इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो लाभ दिया जा रहा है परिवारों को, वो धन्यवाद कर रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसे परिवारों को ढूंढा है और राशन सामग्री के साथ ही जो अन्य ज़रूरत की जो चीज़ें होती है वो उपलब्ध करवा रहे हैं। और महत्वपूर्ण बात आपको ये बताना चाहेंगे, कैमरामैन थोड़ा इधर बताइए, कि
हम जिस गांव में पहुंचे हैं, जिस परिवार के घर में पहुंचे हैं, उसकी स्थिति आप देखिए। ये पीछे ही अरावली पर्वतमाला है और पहाड़ियों से घिरा हुआ यह गांव है। और हम भी यहाँ पर कवरेज करने जब पहुंचे तो हमें भी इन दुर्गम स्थानों से गुजर कर यहाँ पर पहुंचना पड़ा। और लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की इस अन्नपूर्णा का प्रभाव हम देख पा रहे हैं कि ज़रूरतमंद जो परिवार है, ज़रूरतमंद इनको सहायता जो है दी गई है। और ये भी बताया जा रहा है कि इनको लगातार भी जो है सहायता संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बार बार दिया जाएगा। हम भी आज देख रहे हैं कि दूसरी बार इनको बिल्कुल जो है दूसरी बार यहाँ पर राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार दूसरी बार जो राशन सामग्री और अन्य आवश्यक चीज़ें यहाँ पर भेजी गई है। बहुत अच्छी बात है। ऐसे महान संतों की भारतवर्ष को, पूरे विश्व को ज़रूरत है, जो ऐसे ज़रूरतमंद परिवार जो आधारभूत चीज़ें या बुनियादी आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, जो जिससे कि वंचित है, चिकित्सा भी इसमें ऐड किया है। शिक्षा को भी संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐड किया है, क्योंकि पहले हम पुस्तकों में भी पढ़ते थे कि रोटी, कपड़ा और मकान जो आधारभूत आवश्यकताएं होती है मनुष्य की, उसकी पूर्ति होनी चाहिए। लेकिन आज हम देख पा रहे हैं रोटी, कपड़ा, मकान के साथ चिकित्सा और शिक्षा को भी संत रामपाल जी महाराज जी ने इस मुहिम के तहत जोड़ा है और वाकई धरातल पर साकार किया है। हम देख पा रहे हैं कि ये कुछ महीनों में संत रामपाल जी महाराज जी की इस अन्नपूर्णा मुहिम का जो आप प्रभाव देखिए कि जो ज़रूरतमंद जो परिवार है, अंतिम परिवार को भी इन्होंने ढूंढ लिया है। और आज हम वाकई देख पा रहे हैं कि ऐसे दुर्गम पर्वत क्षेत्रों में भी संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इन परिवारों को मिल रहा है। और ये इधर भी आप देख सकते हो, जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान भी उन्हीं की सुनता है। वाकई संत रामपाल जी महाराज जी का जो हृदय है बहुत ही उदार और विशाल है। भाई साहब, आप हमें ये बताइए कि जिस घर में आप रह रहे हैं वो आप ही का ही है या किराए से है? आधा हमारा, आधा मेरा भाई का है। अच्छा, आधा हिस्सा आपके भाई का है और आधा आपका है। हाँ सर। ठीक है जी। और कुछ परेशानी तो नहीं है? परेशानी एक ही है सर, बरसात था तो पानी आता पीछे से। अच्छा, बरसात में मतलब बैठ नहीं सकते यहाँ। अच्छा, कमरे में मतलब बैठ नहीं सकते, बारिश का पानी आता है। हाँ। दर्शकों, हमने यहाँ पर जो है इस परिवार में, इस घर में स्नान घर और शौचालय की कोई व्यवस्था यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिली है। दर्शकों, हम देख पा रहे हैं कि कूप सिंह जी के परिवार को दूसरी बार जो किट प्राप्त हुआ है। यहाँ पर परिवार को जो आज ज़रूरतमंद परिवार को जो सहायता भेजी है संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से, तो आज दिनांक भी लिखी हुई है, जिसमें एक चारपाई, एक गद्दा, एक तकिया, एक चद्दर और 10 जोड़ी कपड़े, एक चूल्हा प्लस गैस की टंकी भी भरवा कर दी गई है, आप देख सकते हो। और इधर आपको बताना चाहेंगे, कूप सिंह जी के परिवार को पहली बार जो राशन सामग्री जो भेजी गई थी संत रामपाल जी महाराज जी की दया से, जिसमें बैग, मोजे, जूते आदि दिए गए और राशन की सामग्री का पूरा जो किट है वो भी दिया गया। आप देख सकते हो लाभार्थी परिवार की साइन भी है इसमें। और ये जो आप कार्ड देख रहे हो, ये आश्रम की ओर से कार्ड दिया गया है, जिसमें फ़ोन नंबर भी लिखे हुए हैं आश्रम के। और इसमें परिवार, ज़रूरतमंद जो परिवार है वह राशन सामग्री, राहत सामग्री समाप्त होने से 2 दिन पहले आश्रम को सूचना देता है और उसके तत्काल बाद इनको फिर से राशन सामग्री उपलब्ध आश्रम से करवा दी जाती है। तो ऐसी ही कवरेज बताने की हम कोशिश आगे भी करते रहेंगे। जन कल्याण के जो कार्य किए जा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से, तो देखते रहिए ऐसी न्यूज़ राजस्थान। तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार,
नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए राजस्थान राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9784432516 9660702516 80037525113 8233691269। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब।